देखिए साहब, जैसे जैसे एग्जामिनेशन नज़दीक आता है स्टूडेंट्स अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स की तैयारी को लेकर चिंतित होने लगते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स की तैयारी अभी तक बिल्कुल नहीं की है, वो सोचने लगते हैं कि किस तरीके से हम कम समय में अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स की तैयारी को अच्छी बनाएं। अभी तक अगर हमने कुछ भी नहीं पढ़ा तो हमको क्या क्या करना चाहिए जिसका इस्तेमाल करके हम अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स की तैयारी को अच्छा बना पाएँ। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक कुछ इसी ज़बरदस्त टॉपिक पे है। आज इस वीडियो के माध्यम से इस ज़बरदस्त टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि अभी तक अगर आपने बोर्ड एग्ज़ाम्स की तैयारी कुछ भी नहीं किया है या फिर अगर किया भी है तो बहुत कम तैयारी किया है, तो इस स्थिति में अब से आप रोज़ाना कैसे पढ़ाई करेंगे, अब से आपका टारगेट कैसा होना चाहिए ताकि कम समय में आप अपनी तैयारी को बेहतर बना पाएँ। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इससे पहले अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसी तरीके की ज़बरदस्त वीडियो के लिए या फिर एग्जामिनेशन टिप्स या स्मार्ट स्टडी टिप्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। देखिए साहब, मैं ये भली भांति जानता हूँ कि जैसे जैसे एग्जामिनेशन नज़दीक आता है स्टूडेंट्स के दिलों की धड़कनें तेज होने लगती हैं। वो अपने एग्जामिनेशन की तैयारी की शुरुआत करना चाहते हैं। ऐसे भी स्टूडेंट्स कुछ पढ़ना चाहते हैं जिन्होंने अपनी तैयारी इससे पहले कुछ भी नहीं की है। तो आज उन्हीं स्टूडेंट्स को थोड़ा बहुत मैं बहुत अच्छे से गाइड करने वाला हूं कि क्या क्या चीज़ें अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो सितंबर से या अक्टूबर से या नवंबर से आप अपनी तैयारी को अच्छा कर पाएंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से 3 इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको बताने वाला हूँ। तीनों को आपको बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे से सुनना है। सबसे पहली टिप्स कि आपको जितने भी सब्जेक्ट पढ़ने हैं अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए, उन सारे सब्जेक्ट के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त कीजिए कि कौन कौन से सब्जेक्ट से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब सारे सब्जेक्ट के अंतर्गत जितने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उन सबको आपको तैयार करना है ना। उन सभी को एक तरीके से लिस्ट बनानी है और अगर आपने कॉपी बनाया है तो ठीक है, नहीं तो एक 10 रुपए वाली कॉपी के प्रत्येक पेज पे प्रत्येक सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स लिख दीजिए, है ना। 4 से 5 ऐसे चैप्टर्स लिखिए जो उस सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, उनसे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चंस आते हैं। अब ये कैसे आप पता करेंगे कि कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं? आप प्रीवियस ईयर पेपर को देख लीजिए, जिस चैप्टर से ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना। या फिर आप अपने टीचर्स से कंसल्ट कीजिए, उनसे पूछिए कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से कौन कौन से चैप्टर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, या अपने टॉपर दोस्त से पूछ के इस चीज़ के बारे में पता लगाइए। लेकिन प्लीज़ पता लगाइए और पता लगा के अपने नोटबुक के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे पेज पे आप उसको लिख दीजिए कि ये सब्जेक्ट के ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। अब देखिए साहब, मैं ये भी जानता हूँ कि सिर्फ चैप्टर्स का नाम लिखने से नहीं होगा, उसको तैयार करना पड़ेगा। तो अभी आपने वीडियो को पूरी कहाँ देखा है? अगर पूरा देख लिया तो डेफिनेटली सारी चीज़ों का आइडिया आपको लग जाएगा। तो अब हम चलते हैं अपने इस वीडियो के दूसरे सेक्शन पे, यानी दूसरे टिप्स के बारे में बात करेंगे कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स लिखने के बाद आपको उसकी तैयारी कैसे करनी है। तो दूसरा टिप्स क्या है? दूसरा टिप्स कुछ इस प्रकार है कि 1 मंथ का टारगेट बनाकर और अपने एग्जाम्स की तैयारी की शुरुआत करें। अब जितने भी चैप्टर्स आपने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के रूप में इंक्लूड किए हैं सारे सब्जेक्ट के अंदर, उन सारे चैप्टर्स को अच्छे से टारगेट बना के चलना है कि 1 महीने में या फिर 15 दिन में आपको कौन कौन से चैप्टर्स तैयार करना है। सपोज दैट कि आपने 15 दिन में 2 चैप्टर्स एक सब्जेक्ट के तैयार करने की कोशिश की या 1 चैप्टर तैयार करने की कोशिश की, तो 15 दिन में आप ये पूरा जान लगा दें कि 1 चैप्टर अच्छे से तैयार हो जाना चाहिए, उसके जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हमें अच्छे से याद हो जाना चाहिए। तो इस तरीके से टारगेट बना के चलेंगे तो आपका धीरे धीरे सारा क्वेश्चंस भी तैयार हो जाएगा और 1 से 2 महीने में आप अपने एग्जाम्स की तैयारी बेहतर कर पाएंगे। लेकिन ये कोशिश करें कि ये रेगुलर पढ़ाई करें। अगर रेगुलरिटी जहां टूटा, रोजाना अगर आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं तो ये सबसे गलत बात है दोस्त। कम ही पढ़ें लेकिन रोजाना पढ़ें। रोजाना पढ़ने से आपको आदत लग जाएगा और आदत लग गया तो आपकी पढ़ाई के प्रति इंटरेस्ट जागने लगेगा और आप अपनी पढ़ाई में मन लगा के अपनी तैयारी को करने लगेंगे। इसलिए रोजाना पढ़ना, रेगुलर रहना बहुत ज़रूरी है। इसलिए 1 महीने का या 15 दिन का प्लान बनाइए और जितने भी सब्जेक्ट के जितने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपने नोट किया है उसको टारगेट बना के धीरे धीरे कवर करते जाइए और उसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद करते जाइए। और याद
करने के बाद आप एक बार लिख लेंगे तो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त होगा। वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके दिमाग में थोड़ी बहुत ज़रूर फिट होती चली जाएंगी, जिसके बाद जब आप रिवीजन करते जाएंगे तो ये सारी चीज़ें एक बार में आपको याद हो जाएंगी। कम समय में बोर्ड एग्ज़ाम्स की तैयारी ज़बरदस्त करने के लिए तीसरा टिप्स आपको हमेशा इस्तेमाल करना है, क्योंकि अगर आप तीसरा टिप्स इस्तेमाल नहीं करेंगे तो पहला टिप्स और दूसरा टिप्स कभी आपसे इस्तेमाल नहीं होगा। क्यों? क्या है तीसरा टिप्स? तीसरा टिप्स हमारा ये है कि अब से आपको रेगुलर पढ़ाई करना है, एक भी दिन पढ़ाई को मिस नहीं करना है। ज़रा सोचिए दोस्त कि अगर आप रेगुलर पढ़ाई नहीं करेंगे तो आपने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स लिख लिया, बहुत अच्छी बात है, आपने टारगेट भी बना लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब पढ़ाई ही रेगुलर नहीं करेंगे तो ये सारी चीज़ें कंप्लीट कैसे होंगी? इसलिए तीसरे टिप्स पे पहला और दूसरा टिप्स डिपेंड करता है। अगर आप तीसरे टिप्स को अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, रेगुलर इस्तेमाल करते हैं, तो डेफिनेटली ये सारी तैयारी आपके 1 से 2 महीना में हो जाएगी और आप अपने बोर्ड एग्जाम्स का बहुत कम समय में अच्छी तैयारी कर पाएंगे। इसलिए आज से आपको रेगुलर पढ़ाई करना है। कोशिश करें कि अगर दिन में आपको टाइम नहीं मिल पाता है तो दिन की चीज़ें आप 1 घंटा रात में एक्स्ट्रा पढ़ के उसको मेंटेन कर दें, या फिर अगर रात में आपको टाइम नहीं मिलता है तो उसको दिन के समय में पढ़ के उसको पूरी तरीके से मैनेज कर दें। लेकिन रोज़ाना किसी भी समय आप पढ़ें, एक टारगेट बना के पढ़ें और रोज़ाना पढ़ें। रोज़ाना पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा और आपकी आदत लग गई तो आप सारा काम छोड़ के अपना पढ़ाई का काम रोज़ कर पाएंगे और इस तरीके से आपकी तैयारी बेहतर हो पाएगी। लास्ट में मैं आपको एक प्लस पॉइंट देता हूं कि अब आपका एग्ज़ाम चूंकि बहुत नज़दीक आ चुका है तो प्रीवियस 5 ईयर का पेपर या प्रीवियस 10 ईयर का पेपर आपको अब स्टार्ट कर देना चाहिए सॉल्व करना। उसके जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पूछे जा चुके हैं वो सारे के सारे बहुत अच्छे तरीके से आपको तैयार करना है। धीरे धीरे एक एक क्वेश्चंस को तैयार करते जाइए, आपकी तैयारी धीरे धीरे अच्छी होती जाएगी और एक समय ऐसा आएगा कि आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स की तैयारी बेहतर रूप से कर चुके होंगे। इस वीडियो के माध्यम से मैंने पूरी कोशिश की कि सारी बातों को आप तक ज़बरदस्त तरीके से प्रस्तुत कर दिया जाए। देखिए साहब, हम यही तो कर सकते हैं कि आपको अच्छा रास्ता दिखा सकते हैं, आपको कुछ ऐसी बातों को बता सकते हैं जिसका इस्तेमाल हमने खुद भी किया है। अब ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे द्वारा बताई गई टिप्स आप कितना और कितने दिन तक इस्तेमाल करते हैं। अगर रोज़ाना 2 महीने अगर आपने इस टिप्स का इस्तेमाल कर लिया तो यकीन मानिए साहब, 2 महीने बाद आपकी तैयारी इतनी बेहतरीन हो जाएगी जितना आपने सोचा नहीं होगा। क्योंकि सपोज कीजिए कि अगर आपके पास खाना रखा है और आप उसे खाना चाहते हैं लेकिन आप अपने हाथ को चलाना नहीं चाहते, तो वो खाना आपके मुख में कैसे जाएगा? ठीक इसी तरीके से जो चीज़ हमने बनाया उसको आपने सुना भी अच्छे से, लेकिन अगर उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो तैयारी अच्छी कैसे होगी? इसलिए आज से ही टारगेट बनाइए कि किसी भी हालत में मुझे पढ़ना है, किसी भी हालत में अब से हमें अपनी तैयारी में बेहतरीन प्रदर्शन करना है। बहुत समय हमने बर्बाद कर लिया, आज से बर्बाद नहीं करना है और सारी चीज़ों को सिस्टमेटिक ढंग से कम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स तो तैयार कर लेना है ताकि बोर्ड एग्जाम्स में हमें किसी के भरोसे नहीं बैठना पड़े, हम अपने बोर्ड एग्जाम्स में अच्छा प्रदर्शन कर पाएं और खुद के बल पे कर पाएं। तो लिखिए इस कमेंट सेक्शन में कि कौन आज से अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी बेहतरीन करने वाला है और आप किस बोर्ड से इस बार परीक्षा देने वाले हैं और उसके लिए आपकी तैयारी कैसे चल रही है। मुझे बहुत खुशी होगी आप सभी के कमेंट को पढ़ के। कैसा लगा हमारा वीडियो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे उम्मीद है कि मैं अपनी बातों को बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से प्रस्तुत कर पाया हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी हम आप पर रखते हैं, इसे हर जगह शेयर कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।